जय हिंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसटेक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा यानी कि जीके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है वह अभिक्रिया कहलाती है। यानी हमसे कह रहा है वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी यौगिक को गर्म करते हैं तो यौगिक दो से या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास यौगशील अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्मीय वियोजन और ऑप्शन डी आयनिक वियोजन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊष्मीय वियोजन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। यानी कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमसे कह रहा है नाइट्रोजन यानी कि N2 और हाइड्रोजन यानी कि H2 से हम अगर अमोनिया बनाएं यानी कि NH3 बनाएं तो कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए लोहा यानी कि Fe या Mb यानी कि लोहा या मोलिब्डेनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2FeCl2 प्लस Cl2 प्लस 2FeCl3 में FeCl2 है। यानी कि ये रिएक्शन दी गई है हमसे और इसमें पूछ रहा है FeCl2 क्या है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 1995 में पूछा गया है। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2FeCl2 हमारे पास और यहाँ पर 2FeCl3 बन रहा है यानी कि एक Cl3 और जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा FeCl2 जो कि ऑक्सीकरण कर रहा है तो ये अवकारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2HgCl2 प्लस SnCl2 बन रहा है हमारे पास Hg2Cl2 और SnCl4। यह अभिक्रिया हमसे पूछी गई अभिक्रिया क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन, दूसरा उपचयन, तीसरा अपचयन, चौथा उपचयन या अपचयन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, यहाँ पर ये HgCl2 यहाँ पर है और यहाँ पर हो जा रहा है Hg2Cl2 यानी कि हमसे यहाँ पर इस अभिक्रिया का अवकरण हो रहा है यानी कि अवकरण। और यहाँ पर SnCl4 है और यहाँ पर SnCl2 है और यहाँ पर हो जा रहा है SnCl4 यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीकरण हो रहा है। Cl जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी कि फुली, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन और उपचयन यानी कि उपचयन अपचयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है S से SO2 यानी कि S से SO2 और दूसरा है SO2 से SO3 और तीसरा SO3 से H2SO4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि SO2 से जब SO3 बनता है तो V2O5 उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन एक योगात्मक अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया दी गई इनमें से योगात्मक अभिक्रिया पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया है, अब पहली अभिक्रिया है जो कि ZnCl यानी कि Zn प्लस 2HCl, ये हो जा रहा है ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर हमारे पास Zn था और यहाँ पर Cl जुड़ गया तो यहाँ पर ZnCl होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ZnCl2 हो रहा है यानी कि तो ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास है 2Na और प्लस Cl2 यहाँ पर बन जा रहा है 2NaCl। तो ये एक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, CuSO4 प्लस Fe
बन जा रहा है Cu प्लस FeSO4। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है योगात्मक अपक्रिया, बी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अपक्रिया, सी अपचयन अपक्रिया और डी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं इसका SO4 जो कि Fe के साथ जुड़कर FeSO4 बना रहा है और ये Cu सिंपल रह जा रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका प्रतिस्थापन यानी कि स्थान बदल जा रहा है, तो ये अपक्रिया होगी जो कि प्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जब क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनता है, यह अपक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें कह रहा है हमसे क्यूप्रिक सल्फेट को लोहे के टुकड़े में डाला जाता है तो आयरन को हटाकर, यानी कि आयरन का रिप्लेस हो रहा है, यानी कि Fe को हटा दिया जा रहा है और फेरस सल्फेट बन जा रहा है, यानी कि FeSO4 बन जा रहा है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये अपक्रिया कहलाएगी हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी कि इसमें भी स्थान बदल जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, समीकरण SO2 प्लस 2HO2। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है SO2 प्लस 2H2S बन जा रहा है हमारा 3S प्लस 2H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? यहाँ हमसे पूछा गया है कि इस अपक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन है H2S और ऑप्शन बी है SO2 और ऑप्शन सी है S और ऑप्शन डी हमारा H2O। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आपको पता हो तो आप कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हमसे पूछा गया है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है तब ऑक्सीकरण बनता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर H2S है हमारे पास, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है सिंपली हमसे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यानी कि इसमें H2S में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2SO का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है जो कि है, यानी कि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। ये हमारे पास अपक्रिया है 2H2S प्लस SO2 बन जा रहा है 2H2O प्लस 3S। तो हमसे पूछा जा रहा है SO2 यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर SO2 के साथ ऑक्सीजन थे और यहाँ पर घटकर केवल 3S बचे हैं जो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर ये अपचयन का कार्य कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, यानी कि जो कि है, ये अपक्रिया दी गई 2H2S प्लस SO2 बन जा रहा है हमारा 2H2O प्लस 3S। और हमसे ये पॉलिटेक्निक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया SO2 को यहाँ पर क्या काम कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए सिंपली ये रिप्लेस हो जा रहा है, ये केवल सिंपल इसमें, और ये ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़कर H2O बना रहा है, यानी कि तो यहाँ पर SO2 का कार्य कर रहा है, SO2 यानी कि ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, 2HgCl2 प्लस SnCl2 बन जा रहा है हमारे पास Hg2Cl2 प्लस SnCl4 में असत्य कथन है, यानी कि हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी पॉलिटेक्निक के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये आप लोग 100% लर्न कर लीजिए और सीख लीजिए। ऑप्शन हमारा है कि HgCl2 का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं HgCl2 जो कि यहाँ पर HgCl2 में रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर HgCl2 का अपचयन हो रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन भी हमारा SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SnCl2 है और यहाँ पर SnCl4 यानी कि Cl बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी राइट है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है HgCl2 का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर उपचयन तो नहीं हो रहा है लेकिन अपचयन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि असत्य कथन हमसे पूछा गया था। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? जो कि असत्य कथन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी।
अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में 1999 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है HNO3। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर, जो कि या हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, और हमारे पास फार्मूला होता है जो कि +1, और यहाँ पर नाइट्रोजन की हमें निकालनी है तो इसे x मान लेंगे और यहाँ पर रखेंगे प्लस, और जो कि ऑक्सीजन की -2 होती है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर -2 रखेंगे, और यहाँ पर जो कि ऑक्सीजन 3 है तो इसे 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 + x, और ये -6, यानी कि x - 5, 1 - 6 = 5, तो x = 5 निकल कर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, Fe + CuSO4 बन जा रहा है हमारा Cu + FeSO4 में Cu होता है, यानी कि Cu क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसमें Cu, जो कि Cu यहाँ पर अपचयन हो रहा है Cu का, तो कैसे हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर Fe और ये SO4 जुड़ जा रहा है, यानी कि FeSO4 बन जा रहा है, और Cu हमारे पास था तो इसमें पहले ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो इसका उपचयन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपचयित हो जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 बन जा रहा है हमारा 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, यानी हमसे पूछ रहा है Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है KMnO4, इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो पहले तो जो कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे Mn, यानी कि, और K की +1 होती है, यानी कि +1 और प्लस x हमने मान ली Mn बराबर प्लस इसकी x ऑक्सीकरण संख्या है, और हमारे पास है O4, यानी कि O की -2 होती है तो हो जाएगा, ये 4 है तो -4 दोनों 8 हो जाएगा, यानी कि 1 + x - 8, यानी कि x बराबर ये 1 - s, यानी कि 1 - 8 बराबर -, यानी कि -7 बराबर -1, तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 7, जो कि प्लस। अब इस वाले से निकालेंगे, यानी कि MnSO4 से निकालेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर हम मान लेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या, जो कि हम 22 मान लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, जो कि तो हमें पता है SO4 की जो कि ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो कि -2 होती है, तो ये हो जाएगा 22 - 2 = 0, तो 22 बराबर 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि 22 + 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पर 7 इसकी ऑक्सीकरण संख्या थी, और यहाँ पर हमारी केवल 2 ही बची। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण की संख्या में कमी हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है तो अपक्रिया कौन सी होती है, तो ये अपक्रिया होती है अपचयन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो ठंडी होकर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यह क्रिया उदाहरण है, यानी कि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया। ये पूछ रहा है NH4Cl जो कि गर्म कर रहे हैं इसे, यानी कि गर्म कर रहे हैं, ये बन जा रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन, यानी कि NH3, और हाइड्रोजन में टूट रहा है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट रहा है, यानी कि HCl में टूट रहा है। और इसे हम रिवर्स कर दें तो ये फिर से बन जा रहा है
तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है जो कि ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो पॉलिटेक्निक परीक्षा में पास हो सकें। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।